हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कई सारे कंसेप्ट्स इन केमिकल बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ फ्यू प्रॉब्लम्स सच एज टाइप ऑफ बॉन्ड्स। जैसे आपको पता है बॉन्ड्स जैसे होते हैं या तो आयनिक होता है या कोवेलेंट होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कई बार पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। तो कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जिनमें बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करेंगे। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे रेजोनेंस से रिलेटेड भी। सबसे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल बॉन्डिंग का जो जेई का सिलेबस है एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, ये IIT जेई एडवांस की अगर बात करें उसका सिलेबस है, तो इस बात का ध्यान रखें। एग्जैक्टली जेई एडवांस में इसके अलावा चीज़ें नहीं आने वाली। जैसे पहला टॉपिक है ऑर्बिटल ओवरलैप एंड कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सारी आपको आनी चाहिए। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में क्लियरली मैंशनड है S, P एंड D ऑर्बिटल्स ओनली, यानी F ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद MOT की अगर बात करें तो ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम्स के बारे में बात की गई है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसी, ओके, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि होमोन्यूक्लियर ही IIT जेई एडवांस में है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपली सिलेबस में लिख दिया गया, पर इसमें इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड हो गया। उसके बाद पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मोमेंट, ओके, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ओनली, यानी डाइपोल मोमेंट है या नहीं है उस पर मेन फैक्टर है, ना कि डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा VSEPR मॉडल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें शेप्स भी मेंशन कर रखी हैं। ये शेप आपको अच्छे से आनी चाहिए कि लीनियर किसका है, एंगुलर किस में है, ट्रायंगुलर, ये प्लेनर किस में है, उसके अलावा स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल, ये सब शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही हमेशा आप अपनी प्रिपरेशन को रखें। आइए शुरू करते हैं विद द फ्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग बॉन्ड्स एज आयनिक, पोलर कोवेलेंट और कोवेलेंट एंड गिव योर आंसर। इसमें रीजंस भी आपको क्लियरली देने हैं। जैसे ए जो है इसमें है Cl थ्राइस, सिलिकॉन सिलिकॉन Cl थ्राइस, तो आपको बताना है सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड क्या है। तो पहली चीज़ मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सिलिकॉन सिलिकॉन का जो बॉन्ड है इट इज़ अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दोनों के दोनों अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है देन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में आपसे पूछा गया सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्या है। तो देखिए, सिलिकॉन और क्लोरीन ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, हैंस इट विल आल्सो बी कोवेलेंट। लेकिन जैसा कि आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा होती है, हैंस इट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आइए करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में आपसे पूछा गया है कैल्शियम और फ्लोरीन के बॉन्ड में CF2 में क्या है ये बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट है, कोवेलेंट है। तो देखिए, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज आयनिक इन नेचर बिकॉज ये जो कैल्शियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ओके, आइए बात करते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड की। देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, हैंस इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जैसे कि आप जानते हो N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, हैंस इट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके अलावा एक्चुअली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो आपको पता है बहुत ज़्यादा नहीं है, पर द पॉइंट इज़ जब NH3 फॉर्म होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ना होकर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बोलते हैं। ओके, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है वाई। तो देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, स्टिल इनके बॉन्ड एंगल्स में डिफरेंस है। तो उसका रीज़न जो है जैसा कि आपको पता होगा और मैं आपको और क्लियर करता हूँ। जैसे NH3 की अगर हम बात करें तो इसकी शेप जो होती है वो पिरामिडल होती है, कुछ इस तरह की शेप इसमें होती है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, किस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, हम इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, ये है 107 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, ये लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर है इनके बीच में रिपल्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। ओके, जैसा कि आप जानते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्या होता है, बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। तो ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को ज़्यादा पुश करेगा और ये जो बॉन्ड पेयर है ये आपस में एक दूसरे को रिलेटिवली कम पुश करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होगा, वाटर में यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे, 2। तो अब ये दोनों लोन पेयर आपस में भी रिपल्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ भी इसको रिपेल करेंगे, ये लोन पेयर भी इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो
बेसिकली ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये थोड़े से इन डायरेक्शन में थोड़े से पास आ जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शंस क्या होंगे, लेस, और लोन पेयर वाले रिपल्शंस क्या होंगे, ज़्यादा। तो ये इन बॉन्ड पेयर को धक्का मार के इसको पास ले आएंगे, इस कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में वाटर में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 104 एंड F2O में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 102। तो इसकी क्या वजह है, तो आइए देखते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और अगर हम OF2 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर भी कुछ सिमिलर ऐसा ही होगा। यहाँ बॉन्ड एंगल रिलेटिवली ज़्यादा है और यहाँ बॉन्ड एंगल रिलेटिवली कम है। सो गाइज द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी O से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये F की तरफ ज़्यादा खिसक जाएगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन पेयर F की तरफ ज़्यादा खिसक जाएगा, यानी O के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिनमें रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो सेंट्रल एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, और अगर सेंट्रल एटम से दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आउट ऑफ H2O एंड H2S विच इज़ हैविंग ग्रेटर बॉन्ड एंगल एंड वाई। तो देखिए इन दोनों में से जो ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी ऑफ H2O, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के पास होगी, जिस कारण इन दोनों में रिपल्शंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे सल्फर के कंपैरेटिवली। सो बॉन्ड एंगल विल बी ग्रेटर इन द केस ऑफ H2O। सिमिलर केस विल एग्जिस्ट इन द केस ऑफ NH3 एंड PH3 एज वेल। ओके गाइज, ये आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये है, रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पी नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन इज। तो देखिए इसमें जो C है इट इज़ द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन एटम है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसने 5 बॉन्ड बना लिए हैं, और नाइट्रोजन के बस की बात नहीं है 5 बॉन्ड बनाना, क्योंकि इसमें वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, और ऐसे केस में नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं है। सो गाइज इस वीडियो में हमने कई सारे कंसेप्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा फेजेंस रूल, और उसका कुछ एप्लीकेशन भी हम करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो गाइज अगर ATP के वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे हैं सो प्लीज़ एक फेवर हमारे लिए ज़रूर कीजिए, जो हमारा फेसबुक का पेज है एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का, उसको आप खोलिए, उसको आप लाइक कीजिए और एक ऑनेस्ट रेटिंग ज़रूर दीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।